Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. कहते हैं अगर कामयाबी जो पानी है तो बड़ी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो गाइज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो जीडी में अभी तक पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस क्लास में। तो गाइज देखिए, पॉलिटी के देखा जाएगा तो एक या दो क्वेश्चन हमारे हर एक सेट में पूछे गए हैं, और गाइज हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजी तौर पर देखे गए। करंट अफेयर्स 2020 के 2000 हमारे 19 के या 2021 के पूछे जा रहे थे, तो पॉलिटी जो है वो बड़ा इजी यहाँ पर टैकल किया गया। तो 25 क्वेश्चन में अगर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। एक बार क्विक रिवीजन करते दोस्तों जल्दी से। भाई सेशन को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दो यार। देखो सिंपल सी चीज है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, और यह है आपका सपोर्ट। जरा जल्दी से शेयर करो, जल्दी से सभी लोग शेयर करो। और जो लोगों ने शेयर कर दिया लाइक, और मतलब जिन्होंने लाइक पहले से कर दिया थम्स अप बना दो, ठीक है ना। गाइस सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर। तो लोकसभा में जो शून्य काल होता है, मतलब 0 आवर, 0 आवर का मतलब होता है जब 12 बजे का जो हमारा टाइम होता है उसको हम लोग यहाँ पर 0 आवर के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। 0 आवर के रूप में हम लोग जानते हैं ये कितने हमारे समय का होता है। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बोला सर 60 मिनट, 30 मिनट, 2 घंटे, जैसे तुम लोग भी बोल रहे हो, लेकिन कई लोगों ने नकल मार ली है। इसका कोई टाइम सीमा ही नहीं है, अनिश्चित काल तक होता है। ये हमारे कितने 12 बजे होता है। जो भी चीजें हमारे करंट में चल रही हैं उसके ऊपर बातें होती हैं ना। इसके ठीक पहले 1 घंटे पहले क्वेश्चन आवर होता है। 1 घंटे पहले क्वेश्चन आवर होता है, उसका समय निर्धारण होता है 1 घंटा। प्रश्नकाल का जो हमारा समय होता है वो 1 घंटा निर्धारित होता है, जो 11 बजे होता है। और इसका कोई निर्धारित नहीं है। लंच होती है, लंच करते हैं, बीच बीच में चले जाते हैं उठ उठ के, है ना, जानते हुए नेता लोगों को। लोकपाल का जो विचार है ये कौन से देश से लिया गया है? जो लोकपाल कॉन्सेप्ट है आप लोग देख रहे होगे, ये कौन से देश से लिया गया है? ये हमारे स्कैब्रियन से लिया गया है, यूके से, हमारे यूएस से लिया गया, या फ्रांस से लिया गया है? क्या लग रहा है भाई? स्कैंडिनेविया देश भी है यहाँ पर, है ना, यूके भी है, यूएस भी है, फ्रांस है। अगर यहाँ पर जीएसटी होता तो मैं फ्रांस बोल देता, लेकिन यहाँ पर जो लोकपाल है ये हमने जो लिया हुआ है वो है हमारा स्वीडन, या इसको स्कैवेडिया भी बोलते हैं। तो स्वीडन से ये कॉन्सेप्ट को बेसिकली लिया गया। लोकपाल भ्रष्टाचार को कैसे कम कर रहा है, इसीलिए यूरोपियन कंट्री में भ्रष्टाचार उतना कम है, और हमारे यहाँ बिना भ्रष्टाचार के तो कोई बात ही नहीं करता। चाहे वो चचा हो चाहे फूफा हो, सब भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, और भ्रष्टाचार खुद करते हैं, खुद भ्रष्टाचार का पार्ट बनते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में क्या लिखा है? ग्राम पंचायत को बनाना, श्रमिकों को वेतन देना, उद्यमों को प्रबंधन करना, या नागरिकों के लिए समान आचार संहिता? दोस्तों क्या होना चाहिए सही जवाब? बिल्कुल। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 44 है वो बताता है हमें किसके बारे में? वो बताता है हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की सभी भारत के नागरिकों को समान न्याय प्रणाली या समान आचार संहिता के थ्रू गुजारना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि आर्टिकल नंबर 356 में क्या है। अगर यह प्रश्न पूछा गया भैया आर्टिकल नंबर 356 में क्या लिखा है, तो हम क्या जवाब देंगे जनता? बोलो। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो 356 है ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। जैसे कि हमारी जो इमरजेंसी है, मैंने कई बार बताया, पार्ट नंबर 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक में जिक्र किया गया है। अगर आप यहाँ पे सीरीज बनाएंगे तो यहाँ पर है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय इमरजेंसी। ये 4-4 का हमारा जो है गैप है। तो भैया यहाँ पे टिक कर दिया, इजी क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती का मतलब है जहां पर हमारे केंद्र और राज्य दोनों का समागम होता है, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। कौन सा शामिल नहीं है ना? 52 विषय हैं, और गाइस समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। एजुकेशन को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान बोलते हैं, उसमें लेकर के आया गया था। पहले ये स्टेट मैटर था, अब ये हमारे बोल सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में है। फॉरेस्ट भी है हमारा, ट्रेड भी है, लेकिन डिफेंस केंद्र सरकार के पास है, स्टेट का कोई इंटरवेनियन नहीं है। आर्टिकल नंबर 32 किससे संबंधित है, जिसको हमारे यहाँ पर दिल और आत्मा बोलते हैं? मुझे लगता है सभी को पता है इस क्वेश्चन का जवाब, बताइए। तो भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। क्षमादान 72 नंबर है, इम्पीचमेंट प्रोसेस
राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 61 नंबर है। हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 124 के चौथे नंबर वाले क्लॉज में है। सभी याद होने चाहिए, सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त तो होते हैं, बोलो। इनका चुनाव जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जो है इनका चुनाव करते हैं, प्रेसिडेंट साहब इनका चुनाव करते हैं। और हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया, पार्ट नंबर 15 में हमारे चुनाव आयोग के बारे में बताया गया 324 में। और ये बताया गया कि इसमें 3 लोग होंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और इसकी सलाह पर 2 इलेक्शन कमीशन चुने जाएंगे। बढ़िया जवाब है, सभी ने जवाब बढ़िया दे दिया। इनमें से कौन सा कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक फंड के बारे में बताता है? लो, क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक दे दिए भाई साहब। अच्छा, अचानक से हमारे को कोई क्राइसिस आ गई तो इस फंड का इस्तेमाल करती है सरकार? नहीं जानते? बताओ, फिर भी सोचो, है क्या लग रहा है? 267 267 नंबर जो है ये आकस्मिक निधि के बारे में बताता है। इनमें से कानून के समक्ष समान है, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर अफजल कसाब हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे इंदिरा गांधी को मारा हो या एक साधारण से मजदूर को मारा हो, सभी को कानून समान न्याय से देखता है, यह ऐसा बताता है। हाँ, सभी तो यहाँ पे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं और सभी लोग बोल रहे हैं सर 14 नंबर होना चाहिए, 14 नंबर। सभी कानून के समक्ष समान है और सभी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर समान है, ये 15 नंबर बताता है। 19 नंबर हमें स्वतंत्रता देता है ना, स्वतंत्रता की आजादी देता है। और धार्मिक स्वतंत्रता देता है हमारी कौन? 25 नंबर। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? मतदान करना, है ना, साइंटिफिक टेम्पर बनाना, सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना, कौन सा नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो जनता, जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन हमारे समय मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमको हमेशा याद रखना है मतदान करना यह हमारा पॉलिटिकल राइट है ना। आप, ये पॉलिटिकल राइट है, इसीलिए आपको वोट डालना चाहिए, जिससे कि नेताओं का भविष्य बना रहे और फिर आकर के हमारा भविष्य खराब करे। हमें तो यार नेताओं से ही नफरत है ना। कोई भी नेता यार, सब यार बेवकूफ बना करके चले गए हैं। पहले कांग्रेस बनाई, अब ये बना रहे हैं, फिर चचा कोई आएगा वो बनाएगा। हमारे जो है ना माथे पे लिखा हुआ है, दुनिया में अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो नेता जो है आपको बेवकूफ बनाएंगे, एक दो को छोड़ करके। तो हमारे यहाँ पर लिविंग वेजेस मतलब खाने भर पैसा मिले, ये आर्टिकल नंबर 43 में बताया गया है ना। हमारे जो बाकी के डीपीएसपी हैं पूछे जा रहे हैं, आज के सेट में ही हमने 2 डीपीएसपी को देखा हुआ है, पूछा गया है 2 क्वेश्चन पॉलिटी से। इनमें से 73वां संविधान संशोधन कौन से राज्य में लागू नहीं होगा? 73वां संविधान संशोधन है क्या चाचा? तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये हमारे देश में बताता है किसके बारे में? ये बताता है पंचायत राज के बारे में, जो 23 दिसंबर को हमारा संसद में पास हुआ और 24 मार्च को ये 1993 में ये हमारे लागू हुआ। लेकिन ये कुछ राज्यों में जैसे कि मिजोरम, नागालैंड में लागू नहीं होता है और दिल्ली में भी लागू नहीं होता है ये। तो यहां पर सही जवाब था 3 नंबर। हमारे सशस्त्र बलों का हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, पीएम या वाइस प्रेसिडेंट? तीनों अंगों का प्रमुख कौन है? हम अपने तीनों अंगों की बात करें तो इनका सबसे प्रमुख यही भाई साहब है। क्या लग रहा है? तो भारत के जो हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं, आर्टिकल नंबर कौन से? आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया कि ये तीनों अंगों के जो हैं ये हमारे प्रमुख होंगे, है ना। ये इनकी मिलिट्री पावर है, याद रखिएगा। लेकिन ये बिना कोई काम हमारे राष्ट्रपति से पूछे बिना, प्रधानमंत्री से पूछे बिना नहीं करते। तो भैया एक बार यार देखो, शेयर कर दो तुम लोग जल्दी से। मैंने एक बार आपको बार बार बोलता हूँ भैया, शेयर करना बहुत जरूरी है। जो लोग शेयर नहीं किए हैं जल्दी से शेयर कर दो। देखो हम भी शेयर कर दे रहे हैं, हम भी जो है ना शेयर कर दे रहे हैं वीडियो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ रहे हो कि नहीं। तो शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने वीडियो का लिंक निकाल रहे हैं, कहाँ गया भैया वीडियो हमारा? और ये देखिए हमने अपने ये वीडियो का लिंक कॉपी किया और अपने टेलीग्राम चैनल पर ये हमने पेस्ट कर दिया। कहाँ है हमारा टेलीग्राम चैनल? ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। तो बेटा जो लोग नहीं जुड़े हैं, हमने
बोला है कि आप यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसमें जुड़ जाइएगा, है ना। बहुत ज़रूरी है आपको, वहाँ पर मैं सारी की सारी PDF देता हूँ, तो वहाँ पे जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया था? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये भारतीय संविधान के तहत अस्तित्व में कब आया था? ये प्रश्न हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से जनता बताएगी। आ जाओ, भी तो लिख दें भाई। चलिए, तो यहाँ पे जनता बोलेगी इसका सही जवाब था 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया और 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर काम करना कब से शुरू किया था? 28 जनवरी से। भारत का पहला उच्च न्यायालय, फर्स्ट हाई कोर्ट, सभी राज्यों में हाई कोर्ट होता है और दो छोटे राज्यों में अपना एक हाई कोर्ट होता है। जैसे गुवाहाटी में नागालैंड का हाई कोर्ट है ना। तो आपको याद रखना है कि हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में सबसे पहले 1862 में हाई कोर्ट बनाया गया था जुलाई में, और ये हमारे देश का पहला हाई कोर्ट था। इनमें से कौन सी रिट्स हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर लगाई जाती हैं जब वो किसी चीज की जांच कर रही होती हैं जो उनके न्याय क्षेत्र में नहीं आता है? उनके न्याय क्षेत्र में नहीं, फिर भी उसमें टांग घुसेड़ रही है, अभी जांच चल रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरासरी। तो भैया अपने अधिकार में रहो, ये बताती है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट्स इशू करती हैं। लोकपाल में धन विधेयक को हमारे पारित करने के बाद राज्यसभा के पास कितने दिन का समय होता है? 14 दिन का, 21 दिन का, 1 महीने का, या 3 महीने का? कितने दिन का समय होता है हमारे लोकसभा में धन विधेयक को पारित करने के बाद राज्यसभा के पास? तो जनता यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए 14 दिन का समय होता है हमारे राज्यसभा के पास सिर्फ, और अगर उसने पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। 110 नंबर आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में बताया गया। लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद का इस्तीफा किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, डिप्टी स्पीकर को, या प्राइम मिनिस्टर को? क्या लग रहा है जनता सही जवाब? तो यहाँ पे जनता यहाँ पे जनता बोली है सर हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 93 में लिखा हुआ है कि हमारे देश की जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को हमारे क्या देंगे? हाँ बिल्कुल, अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और इनका चुनाव जो है लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा उन्हीं में से किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि किस प्रकार दिया जाता है? प्रत्येक राज्यों के लिए समान सीटें होती हैं, उनके आकार के अकॉर्डिंग, उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, या उनके संसाधन के अकॉर्डिंग। तो हमारे देश का जो शेड्यूल नंबर 4 है वो राज्यसभा की सीटों के बारे में बताता है, और जिस देश की जनसंख्या जितनी ज्यादा वहां पे सीटें उतनी ज्यादा। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं 31, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की सबसे ज्यादा 31 हैं। और जो छोटे राज्य हैं, सिक्किम में 1 सीट है, नागालैंड में 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है, तो वहां पे जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये हमारा दिया जाता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। जब हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं होता है, किसी पार्टी ने सपोर्ट खींच लिया है, तो विपक्ष ये लेकर के आती है और हमारे प्रधानमंत्री या सरकार का निर्धारण होता है लोकसभा से, तो लोकसभा में ही ये लेकर के आया जाएगा। अरे बात चमकी कि नहीं चमकी भाई? अरे बोल दो एक बार सभी लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा देश है? संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, या लोकतांत्रिक गणतंत्र है? हमारे प्रियम्बल के अकॉर्डिंग भारत कैसा देश है? तो मुझे लगता है कि पहला ही लाइन सही लग रहा है ना, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, पहला ही लाइन सही लग रहा है ना, भारतीय संविधान में लिखा हुआ ये बात। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर विधान इनमें से कौन सा सदन है जिसको एबॉलिश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 169 में ये लिखा हुआ है कि भैया इसको संसद चाहे तो खत्म कर सकती है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे ताज, कुंभ, इन जगहों पर विधान परिषद होती थी, मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। अब यहाँ पे इन दोनों पे खत्म कर दी, संसद ने यहाँ पर कानून बनाया और इनको खत्म कर दिया। आगे चलते अगला क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए घोषित किया जाता है? अगर हमारे यहाँ पर वित्तीय आपातकाल एक बार लग गया तो कितने समय के लिए चलेगा? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, या नो मैक्सिमम लिमिट? कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है।
यहाँ पे अधिकतम समय कितने के लिए लगेगा? तो भैया यहाँ पर कोई अधिकतम लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर पूछेगा तो आप 2 महीने के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है। भारत की नागरिकता कितने तरीके से हासिल की जा सकती है? अगर मुझे भारत का नागरिक बनना है तो मेरे को कितने तरीके से नागरिकता मिलनी चाहिए? तो भैया नागरिकता पार्ट नंबर कौन से? पार्ट नंबर यहां पर लिख देते हैं 2 में, आर्टिकल 5 से 11 में भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये हमारे 5 तरीके से नागरिकता मिलेगी। हमारे देश में सीएजी का टेन्योर कितना होता है? गिरीश चंद मरामू जी हमारे देश के जो सीएजी हैं, इनका टेन्योर कितना होगा? तो गाइज याद रखिएगा, हमारे देश के जो सीएजी ऑफिसर है उनका टेन्योर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी इन दोनों में पहले संपन्न हो जाए हमारा वो सीएजी का टेन्योर होगा। ठीक है, याद रखिएगा 148 नंबर में लिखा गया है, ये हमारे पर्स का गार्डियन होगा। सरकार के जो हमारे खर्चे उनको क्या करेगा? उनको ऑडिट करेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिल संसद के बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है? संसद के बजट के साथ डायरेक्ट टैक्स बिल है, कॉन्टीजेंसी बिल है, फाइनेंस बिल है, या फाइनेंस बिल एंड कॉन्टीजेंसी बिल है? बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 112 की बात कर रहे हैं, बताइए। तो भैया यहाँ पे है फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग आयोग और हमारा वित्त विधेयक। इनमें से पंचायत राज का उल्लेख कौन से शेड्यूल में? तो सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर शेड्यूल नंबर 12 शेड्यूल है, जिसमें 11वें में पंचायत राज और 12वें में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आगे चलते हैं, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। कई बार तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में हमारी जो 5वीं अनुसूची है वो हमारे किससे संबंधित है? शेड्यूल एरियाज। ठीक है, शेड्यूल एरियाज। और 6वीं है अदर शेड्यूल एरियाज, है ना, असम, मेघालय और त्रिपुरा उसमें आ जाते हैं 6वीं में। अटॉर्नी जनरल के रूप में हमारे काम करने वाले सदस्य जो हैं उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? ये हमारे देश के महान्यायवादी हैं, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, जो गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई केस करोगे तो ये भैया जाके डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए, 76 नंबर आर्टिकल में बताया गया। हमारे देश के 2 राज्य यूपी के अलावा कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा के प्रतिनिधि हैं? यूपी में सबसे ज्यादा 80। इसके अलावा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बिहार या कर्नाटक में। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण में? तो वो है हमारा महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे आए हुए क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये बढ़िया से देखे होंगे। तो याद रखिएगा, अगर अभी 90% बच्चों से पूछा गया कहाँ से नंबर ला रहे हो, तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट है। तो भैया टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट अगर नहीं जुड़े हो अभी तक तो देना शुरू कर दो। सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के लिए भी हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट डलवाने शुरू कर दिए हैं। टीचिंग के अलावा यूपीएससी के अलावा आपके बैंकिंग के 26,000 से ज्यादा टेस्ट अनलॉक हो जाएंगे। 14 महीने का नॉर्मल बच्चों के लिए होता है कितने का? 399 का। इतने सारे टेस्ट सिर्फ 399 में। हमने कहा रुको, ठहरो जरा, अभी यहाँ पर एक कोड लगाओ। मेरा नाम है पंकज चौबे, तो PACPASS जैसे ही लगाओगे आपको ये 280 रुपए मिल जाएगा। तो बच्चा चूको मत, लगाते चले जाओ और यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाते चलाओ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय।